मित्रों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। ये हिंदी वर्णमाला का भाग 19 है। इसके पहले हिंदी वर्णमाला के 18 भाग बन चुके हैं, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और आज वर्णमाला के भाग 19 में हम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों के प्रकारों की संख्या की बात करेंगे। जी हाँ, ये वीडियो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर आधारित है और इसमें हम हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्णों की संख्या को देखेंगे। उनकी संख्या कितनी है, कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न आधारों पर, सभी आधारों पर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्णों के प्रकारों को, उनकी संख्या को। और चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मित्रों में शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं वर्णों के प्रकार। तो सबसे पहले जब वर्ण के प्रकार की बात आती है तो वर्ण दो प्रकार का होता है, जिसमें वर्ण का पहला प्रकार स्वर कहलाता है और वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार हमने सबसे पहले देखा कि वर्ण जो होता है, जो अक्षर होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं मेन, मुख्य या मूल रूप से। तो दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। अब बढ़ते हैं और स्वर की संख्या जानते हैं। स्वर में सभी विभिन्न आधारों पर स्वरों की संख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले स्वर की संख्या की बात आती है। तो स्वर की संख्या जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है उस प्रकार का हम आंसर चुनते हैं। इसमें 3 प्रकार की संख्या आपको मिलती है। पहली संख्या मिलती है 11, दूसरी 13 और तीसरी 4। कब हम 11 मानेंगे और कब 13 और कब 4? तो जब बात आती है स्वर की संख्या कितनी है तो 11 है, आ से लेकर अ तक। जब बात आती 13, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। टोटल की जब बात आती है तो आप 13 सही करते हैं, उसमें अंग और ह को जोड़ दिया जाता है, तब कुल टोटल आपके स्वर की जो संख्या होती है वो 13 होती है। आ से लेकर अ तक 11 स्वर थे, उसमें अंग और ह को जोड़ा गया तो 11 और 2 13 हो गया। और जब 4 की बात करते हैं तो जब स्वर को मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर की संख्या पूछी जाती है, तो मूल स्वर आपके 4 हैं, जिसमें आ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। तो इस प्रकार स्वर की संख्या 3 प्रकार की होती है, 11, 13, 4। कब 11, कब 13, कब 4 आपने समझ लिया। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप आंसर सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं और स्वर के प्रकार नहीं बल्कि स्वर के भेद। यहाँ भेद की बात हो रही है, इस प्रकार नहीं। स्वर के भेद कितने हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं। तीनों में सबसे पहला भेद है ह्रस्व, दूसरा भेद है दीर्घ और तीसरा भेद है प्लुत। इसको विस्तार से पढ़ाया गया है पिछले वीडियोज़ में, ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो पहला जो ह्रस्व है उसमें सभी छोटे वर्ण आते हैं, एक मात्रिक। दूसरा जो दीर्घ है उसमें द्विमात्रिक वर्ण आते हैं जिसकी संख्या 7 है। और प्लुत में जिसकी मात्रा 3 हो जाती है, इसको बहुत देर तक बोल दिया जाता है, वो प्लुत हो जाता है। तो स्वर के भेद जो 3 होते हैं उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद हैं स्वर के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मात्राओं की। मात्राएं कितनी हैं? स्वर को ही मात्रा कहा जाता है। स्वर जो है, स्वर का मात्रा रूप अपना होता है, आपको बताया गया है। मात्राएं होती कितनी है? तो आपने देखा कि स्वरों की जो संख्या थी वो 11 थी। अंग आहा कोई मात्रा नहीं, इसलिए 13 नहीं हम मानते हैं, 11 मानते हैं। स्वरों की संख्या 11 थी तो मात्रा भी 11 होनी चाहिए, लेकिन मात्रा 11 नहीं बल्कि 10 होती है। क्यों मात्रा 10 होती है? किसको नहीं लिया जाता है? तो उसमें एक स्वर आपका छोटा आ है जिसको नहीं लिया जाता, क्योंकि छोटा आ का कोई मात्रा रूप नहीं होता। आपको इसके पहले विस्तार से बताया गया है कि कोई अक्षर ऐसे लिख दिया जाए तो उसमें छोटा आ शामिल होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती, बकिया कोई स्वर जोड़ेंगे तो उसका मात्रा लगेगा। इसलिए आ को मात्रा में नहीं शामिल किया जाता है और घटता है, 11 में से 1 घटने पर हो जाता है आपका 10। तो मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। इस प्रकार आप जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जब स्वरों की संख्या की बात आती है तो इसकी संख्या 2 है। एक मूल स्वर है, एक संधि स्वर है। जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर स्वर की संख्या 2 है, स्वरों का प्रकार 2 है। एक मूल स्वर है और दूसरा संधि स्वर है। मूल स्वर, संधि स्वर क्या होता है इसको आपको
पिछले वीडियो में बताया गया है इतने मूल स्वर होते हैं और इतने संधि स्वर होते हैं, संधि स्वर में ही दीर्घ स्वर भी होता है। तो इस प्रकार मूल स्वर और संधि स्वर ये उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार हैं। मूल स्वर में आप जानते ही हैं, पहले ही आपको बताया गया है कि उसकी संख्या 4 है। बाकी संधि स्वर में आपके सभी दीर्घ स्वर और सभी संयुक्त स्वर आते हैं। तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 दीर्घ स्वर होते हैं। तो 4 और 3 7 आपके संधि स्वर होते हैं। मूल स्वर 4, संधि स्वर 7। इस प्रकार से ये 2 भेद होते हैं। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर, जब भी क्वेश्चन में उत्पत्ति के आधार पर संख्या पूछी जाए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का स्वर होता है, तो आप 2 सही करेंगे। और मूल स्वर कितना होता है, 4, संधि स्वर कितना होता है, तो इसमें आप 7 सही करेंगे। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। आगे बढ़ते हैं कालमान के आधार पर। कालमान यानी समय के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जब कालमान की बात आती है तो उसके आधार पर स्वर की संख्या 3 होती है, जिसमें कालमान के आधार पर जो पहला प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर, दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर, तीसरा प्रकार प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लुत का अर्थ होता है उछलते हुए, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। वास्तव में यही अर्थ हम समझते भी हैं इसके लिए, क्योंकि इसको हमेशा लास्ट में बोला जाता है और बहुत देर तक बोल के छोड़ दिया जाता है। तो ये प्लुत स्वर होता है। तो ये हो गया कालमान के आधार पर संख्या कितनी, 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व की संख्या कितनी, 4, दीर्घ की कितनी, 7, और प्लुत की कोई संख्या नहीं, अनलिमिटेड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के जो संख्या होती है, जो प्रकार होता है, वो छा होता है। उच्चारण के आधार पर यानी स्पर्श से संबंधित आप समझेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं, जिसमें 6 प्रकार में पहला जो स्वर वर्ण है वो कंठ वर्ण होता है, दूसरा तालव्य वर्ण, तीसरा मूर्धन्य वर्ण, और दंत वर्ण इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो कंठ, तालव्य वर्ण और कंठोष्ठ वर्ण। इस प्रकार से कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ तालु, कंठोष्ठ, और इसी में आपका आता है एक ओष्ठ वर्ण। जी हाँ, ओष्ठ वर्ण भी आता है। तो इसमें हम काउंट करते हैं तो कुल हमको संख्या 6 मिलती है। पहला कंठ हो गया, दूसरा ताल हो गया, तीसरा ओष्ठ हो गया, चौथा मूर्धन्य हो गया, 5वां कंठ तालव्य हो गया, और 6वां कंठोष्ठ हो गया। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण, मूर्धन्य वर्ण और कंठ तालव्य वर्ण, और लास्ट में कंठोष्ठ वर्ण। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो ये उच्चारण के आधार पर स्वर हो गए। विस्तार से पढ़ाया गया है, आप ज़रूर वॉच करिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या हम लोग जानते हैं कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। तो जीभ प्रयोग के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो 3 होती है, जिसमें एक स्वर अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो बात करते हैं अग्र स्वर की। तो अग्र स्वर में आपका ई और बड़ी ई, ए और ऐ, ये 4 अक्षर आते हैं। पश्च स्वर में, मध्य स्वर में छोटा आ आता है और बड़ा आ आता है, और पश्च स्वर में आपका ओ और औ, और उसी में एक फारसी ध्वनि है औ, ये भी आता है। तो ये कुल मिला के हमने जाना कि जीभ प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार का स्वर होता है, अग्र, मध्य, पश्च। यहाँ बात हो रही संख्या की, तो संख्या आप 3 सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं और ओष्ठ प्रयोग के आधार पर वर्णों को देखते हैं। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर यानी ओष्ठ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इसमें इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? तो इसमें वृत्तमुखी वर्ण होते हैं और अर्ध वृत्तमुखी वर्ण होते हैं। वृत्तमुखी कौन वर्ण होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा मुख, हमारे ओष्ठ का आकार गोल हो जाए और
अर्धवृत्तमुखी मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा ओष्ठ अर्धगोलाकार हो। वृत्तमुखी में आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है, इसको बोल के आप देख सकते हैं, आपका ओष्ठ गोल हो जाएगा। और अर्धवृत्तमुखी में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। छोटा आ को और बड़ा आ को उदासीन वर्णों में रखा गया है। तो ये संख्या ओष्ठ प्रयोग के आधार पर 2 होती है, वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। तो ये हो गया स्वर। यहाँ तक हमने स्वर के सभी प्रकारों, सभी संख्याओं को जान लिया। संख्या से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में से हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार से, हर तरीके से स्वर के हर प्रकार के वर्णों की संख्या को हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं संख्या के लिए। तो आगे बढ़ते हैं तो व्यंजन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और व्यंजन वर्ण में सबसे पहले संख्या जो है वो सामान्य आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं, वो 8 होते हैं। 8 में कौन कौन से हैं? तो 8 में आपका सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण है, उसके बाद अंत अस्त व्यंजन वर्ण है, उसके बाद उष्ण व्यंजन वर्ण है, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण है, उसके बाद संपृक्त व्यंजन वर्ण और युग्मक व्यंजन वर्ण, और आगे द्वित्व, फिर अयोगवाह और अंतिम में तलबिंदु वर्ण। इन सभी वर्णों के प्रकारों को अगर हम काउंट करते हैं तो कुल संख्या 8 आती है। इसको विस्तार से पढ़ाया गया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये व्यंजन वर्ण सामान्य आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्राणत्व के आधार पर तो 2 प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। जी हाँ, ये 2 प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। और आगे बढ़ते हैं, इसको विस्तार से आपको एक वीडियो में पढ़ाया गया है। अल्प प्राण, महाप्राण, जिनको बोलते समय हमारे मुख से कम श्वास निकलती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है, और जिनको बोलते समय हमारे मुख से श्वास वायु ज़्यादा निकलती है उनको महाप्राण कहा जाता है। अगला है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार का होता है, अघोष और घोष। अघोष और घोष, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृति उत्पन्न करती हैं उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है, और जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृति नहीं उत्पन्न करती उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण में आपके वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आता है और तीनों सा आता है। ये सब आपको विस्तार से पढ़ाया गया है। घोष वर्ण में आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, ये भी आपको विस्तार से पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, घोष और अघोष वर्ण। तो ये है आपका व्यंजन। व्यंजन में और जो क्वेश्चन बनता है संख्या को लेकर, वो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म, इस प्रकार कुल जोड़ते हैं तो 25 और 4 29 और 4 33। ये 33 आपके वर्ण आते हैं। और इसमें अगर जोड़ देते हैं 4 संयुक्त वर्णों को, 33 4 37 हो जाता है, और 2 द्विगुण व्यंजनों को, अड़ा और अढ़ा को, तो 37 2 39 हो जाता है। तो कुल 39 वर्ण होते हैं, नहीं तो 33 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन जिस प्रकार का हो ऐसा आंसर आप चुनिएगा। तो ये हो गया व्यंजनों की संख्या। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो वर्णमाला से ही संबंधित हैं। इसमें जिह्वा मूलक वर्ण की चर्चा करते हैं। जिह्वा मूलक वर्ण कौन होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके नीचे यहाँ बाएं तरफ एक गोल सा निशान, गोल सा बिंदु लग जाए, जिसे नुक्ता कहते हैं। इसे नुक्ता कहते हैं, अर्थात जिस वर्ण के नीचे बाएं तरफ नुक्ता लग जाए वह जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाता है। इसको बोलते समय जीभ को रगड़ना पड़ता है। जैसे जा को नुक्ता लगा के बोलेंगे तो जा बोलेंगे, इस प्रकार बोलना पड़ता है। बात करते हैं विवृत, अस्पृष्ट, अस्पृष्ट और ईषद विवृत। ये 4 प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो विवृत मीन्स होता है खुला हुआ। सभी स्वर विवृत वर्ण हैं क्योंकि स्वर को बोलते समय हमारा मुख खुला हुआ रहता है। अस्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा सा स्पर्श। स्पर्श व्यंजन वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं 25 का से लेकर माँ तक।
इसमें स्पर्श व्यंजन आपको विस्तार से पढ़ाया गया है, तो ये बहुत ही कम स्पर्श करते हैं। इसके बाद ईषद अस्पृष्ट, बहुत थोड़ा सा स्पर्श करना है। इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 हैं। चारों वर्ण कौन कौन से हैं तो आपको बताया भी गया है, फिर से देख लीजिए। इसमें आपका 4 वर्ण आता है, या, रा, ला और वा। इसको ईषद अस्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। ईषद विवृत वर्ण में क्या आता है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण आपके 4 हैं, तीनों सा है और हा है। तो ये हो गया आपका 4 बहुत ही महत्वपूर्ण, विवृत, अस्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद अस्पृष्ट। इसको याद करना भी काफ़ी आसान है, एकदम वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का क्रम है। इसमें सबसे पहले स्वर है, फिर का से लेकर माँ तक आपके स्पर्श वर्ण है, फिर यारा लावा है, फिर तीनों सा और हा, एकदम क्रम से है। नाम को याद करिएगा, क्रम तो अपने आप आपको याद ही है। विवृत वर्ण कौन है, सबसे पहले स्वर की 2 लाइन। अस्पृष्ट वर्ण कौन है तो आपकी 5 लाइन वर्गों की, का से लेकर माँ तक। ईषद अस्पृष्ट वर्ण तो अंतस्थ वर्ण, यारा, लावा, और ईषद विवृत वर्ण तो उस वर्ण सा, सा, शा और हा। इसी फॉर्मेट में आपको हिंदी वर्ण मिलेगा भी, और इसलिए आपको आसानी से याद भी हो जाता है। एक वर्ण ला है जिसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, और एक वर्ण रा है जिसको प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। 2 वर्ण या और वा है जिनको अर्धस्वर कहा जाता है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए। बाकी इसमें से किसी भी बिंदु को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में हमारे वर्णमाला के 18 भागों को ज़रूर वॉच करिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसकी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगी, विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो ये भाग 19 था। भाग 19 में हमने संख्या पर आधारित कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया, और संख्या से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम सही करेंगे इसको भी हमने देखा। आगे चल के हम संख्या पर आधारित एक श्रृंखला बनाएंगे प्रश्नोत्तरी की, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा जाएगा कि किस किस प्रकार से प्रश्न संख्या को लेकर बनते हैं, और कैसे हम उनके ऑप्शन को सही करेंगे और उनका चुनाव करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।